हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज की क्लास पे हम देखेंगे क्लास 8 की मैथ का अभ्यास 3B। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास 3B के सारे सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और घनमूल के नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए देखते हैं अभ्यास 3 की बी का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो 8 और -8 का घनमूल में कौन बड़ा है, पहले निकालते हैं 8। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के क्या बाएं साइड, जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वर्ग के बाईं ओर ऊपरी हिस्से में अगर 3 लिख दिया और उसके अंदर कोई संख्या लिखी हो तो क्या होती, वो घनमूल होती। तो 8 का घनमूल क्या लिख दिया हमने, 8 का घनमूल हमको लिखना है। तो अंडर रूट 8 पावर इधर बाएं साइड क्या थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा 2, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 2। अब माइनस का 8 का करते हैं, तो माइनस का 8 का करेंगे सेम, माइनस का 8 पावर बाएं साइड क्या 3, ब्रैकेट में माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2। अब इसमें से लिखेंगे तो एक माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारा, ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में। तो हमेशा क्या है, माइनस से प्लस क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 8 क्या हमारा बड़ा घनमूल है। क्या है, 8 बड़ा हमारा क्या है, घनमूल है। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा 8। पहले का आंसर क्या हो जाएगा 8। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो 32 को किस संख्या से गुणा कहने का मतलब क्वेश्चन को कि 32 में किस संख्या से गुणा करें कि वह उसका गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। आइए देखते हैं 32 का क्या गुणनखंड विधि करेंगे 32 का। तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2। घनमूल में क्या होता है, हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, यानी 3 संख्याओं को एक संख्या मानते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना है 3, एक और एक क्या 2, यानी एक 3 का जोड़ा जो हमारा 2 कंप्लीट है, लेकिन एक 2 के में सिर्फ क्या 2 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर अगर हमारा यहाँ एक और 2 होता तो हमारा क्या होता, ये पूर्ण घन होता। तो लिखेंगे कि अगर 32 में 2 से गुणा किया जाए, 2 से गुणा किया जाए तो गुणनफल गुणनफल पूर्ण घन पूर्ण पूर्ण घनमूल बन जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2, कि अगर हम क्या करें 32 में 2 से गुणा कर दें तो हमारी क्या संख्या क्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। क्या करना है हमको, निकालना है इनका कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं इनका हम गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 छह 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2। अब एक में भाग तो जाएगा नहीं, जीरो, तो जीरो खिलाएंगे तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सर 14, क्योंकि एक बचेगा तो ये क्या हो जाएगा 14, तो 2 सर 14। अब 3 से काट देंगे तो 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो जोड़ा बनाएंगे तो एक तो हमारा 2 का बन रहा है और एक जोड़ा हमारा क्या 3 का बन रहा है, लेकिन सिंगल हमारे पास क्या इसमें 2 बच रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 432 क्या है, 432 क्या है पूर्ण घन संख्या नहीं। क्या लिखेंगे, पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या है 432 हमारी क्या है पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी तीसरे का पहला क्या है पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम देखेंगे दूसरा, तीसरे का दूसरा क्या दिया हमको 729। 729 को निकालेंगे तो किससे कटेगा, विषम संख्या है तो लास्ट में तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी
6, 3 चौक 12 और 3 तिगाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 एक कम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा, यहाँ गया तो 21 हो गया, तो 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 1, तो 3 का जोड़ा घनमूल में हम बनाते हैं तो 1 और 2, यानी ये क्या है 3 गुणे 3, यानी क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, यानी ये क्या है 729 हमारा क्या है पूर्ण घन संख्या है। तो लिखेंगे क्या हम 729 क्या हमारी पूर्ण घन घनमूल, क्या लिखेंगे 729 पूर्ण घन है, क्या है पूर्ण घन है, क्योंकि क्या ये कट भी गया और इसका जो पेयर बनेगा मतलब जोड़ा बनेगा 3 और 3 का, वो जोड़ा भी बन रहा है और इसका क्या होगा घनमूल क्या आएगा 9। अगर हम 9 को 3 बार आपस में गुणा कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा 729। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्या दिया है 13824। अब इसका करते हैं सम संख्या लास्ट में, तो कैसे 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 1 बचा 18 हो गया, तो 2 नवा 18, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 त्याई 6, ये क्या हुआ 9, तो 2 चौको 8, 1 बचा ये 11 हो गया, तो 2 पंचे 10, 1 बचा ये 12 हो गया, तो 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, ये हमारा क्या हो गया 14, तो 2 7 14, अब ये 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचा तो ये हो गया 16, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, 1 बचा ये 12, तो 2 छंग 12 और 8 है तो 2 चौको 8, फिर क्या करेंगे 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 2 त्याई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बचा ये 12, तो 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे 2 एक कम 2 0, क्योंकि एक में जाएगा नहीं भाग, तो 16, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और क्या हो गया एक बचा 14, तो 2 7, अब ये हमारा क्या आ गया 27, क्या आ गया 27, 27 2 से कटेगा नहीं क्योंकि क्या है लास्ट में विषम संख्या, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 से काट देंगे, 3 से काटे 3 3 नवा 27, अब फिर 3 से काट देंगे तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 से काट देंगे तो 1, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाएंगे, यानी 1 3 3 का क्या बनाएंगे जोड़ा, तो यहाँ से 1 बनाएंगे तो 1 ये हमारा हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया और चौथा हमारा ये हो गया, यानी क्या सारे पेयर बन रहे हैं, तो आएगा क्या हमारा 1 2 3, यानी 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं 3, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 का कितना जोड़ा 1, तो लिखेंगे 3, इनका सब में आपस में क्या करेंगे गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे 2 में 4, 4 का गुणा 2 में यानी 8 और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 24, यानी 24 क्या आ गया हमारा आंसर, 24 क्या आ गया इसका घनमूल, यानी 13,824 जो है क्या है वो 24 का क्या है घनमूल है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि 13824 क्या है संपूर्ण घन है, क्या है पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बता दिया, इसके बाद सेम चौथे 5वें 6वें 7वें और 8वें में सेम प्रक्रिया करके आप क्या करिए संख्याओं का क्या पूर्ण घन निकालिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है हमको, उसमें हमसे पूछ रहा कि कौन सी पूर्ण घन संख्या है ये निकालना था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी ये सब क्या है घनमूल होंगे, तभी हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घनमूल ज्ञात कीजिए इनका। तो आइए देखते पहला क्वेश्चन करके, यानी चौथे का पहला क्या दिया हमको 2744। अब इसका करेंगे हम तो 2 से, क्योंकि सम संख्या है तो 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, 1 हुआ 2 7 क्या बच्चा 14 हो गया, तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर क्या करेंगे फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, 1 17 हो गया, तो 2 8 16, 1 बचा ये 12 हो गया, तो 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 त्याई 6, 2 चौको 8 और 2 त्याई 6, अब ये 343 हो गया। अब 3 क्या हमारी विषम संख्या है,
343 आ गया। अब इसको क्या 7 से काट देंगे तो 7 कितना आ जाएगा हमारा, 7 चौक 28, 2 30 और 4 34 यानी 6 बच गया। और 6 ये क्या हमारा 3 हो गया 63, तो 7 नवा 63। फिर 7 से काट देंगे, 7 7 49 और फिर 7 से काट देंगे तो 7 एक कम 7। तो इसमें क्या होता है, घनमूल हम 3 का एक जोड़ा बनाते हैं। तो ये कितने का हो जाएगा, 2 गुणे 7 यानी क्या आ जाएगा हमारा 14, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 14। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 14। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा। चौथे का दूसरा दिया हमको क्या है, 74088। अब इसको 2 से काटेंगे क्योंकि के लास्ट में सम संख्या है, तो 2 से करेंगे तो 2 त्याई 6, 1 बचा 2 7 14, 0 तो 2 चौको 8 क्या हमारा ये 2 चौको 8 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, ये 17 हो जाएगा, एक बचेगा तो 2 8 16, ये एक बचा तो ये हो गया 10, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, कट गया ये। अब 5 है तो 2 दूनी 4, ये एक बचा ये हो गया 12, 2 छंग 12 और 2 एक का 2। अब ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। अब इसको हम 3 से काट देंगे तो 3 त्रिकाई 9, ये 3 तो कम है यहाँ तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 26, तो 3 8 24, 2 बचा 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 1 3 0, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, एक बचा हो गया 12, तो 3 चौक 12 और 3 त्रिकाई 9। अब ये 343, अब ये किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, तो किससे 7 से, तो 7 चौक 28 और 6 यानी क्या हुआ 63, तो 7 नवा 63। फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49 और 7 से काटेंगे 7 1 का 7। अब यहाँ हम जोड़ा बनाएंगे तो एक, दूसरा जोड़ा 3 का और तीसरा 7 का, तो 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा और 7 का एक जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 6 7 42, क्या हो जाएगा 6 7 42, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा 42। चौथे का तीसरा हमको क्या दिया है, 74088 और 3 टाइम 0। अब इसका निकालेंगे हम, तो 0 है लास्ट में क्या, तो 2 से, तो 2 त्याई 6, एक बचा 2 7 14, 0 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 3 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, एक बचा ये हो गया 17, तो 2 8 16, एक बचा ये 10, तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, 2 दूनी 4 1, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 और 3 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 1, 2 छंग 12, 2 त्याई 6। अब एक में जाएगा नहीं तो यहाँ क्या करेंगे हम 0 खिलाएंगे, हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10 और 0 0। अब आगे करेंगे फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 एक कम 2, एक बचा ये 10, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, एक बचा ये हो गया 2 पंचे 10 और एक 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक बचा हो गया 11, तो 2 पंचे 10 1 तो हो गया 15, तो 2 7 14, एक बचा तो हो गया 12, तो 2 छंग 12। अब ये 5 है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 है तो सीधे 5 से काट देते हो, 5 दूनी 10, एक बचा हो गया 15, तो 5 से 15, ये 7 है तो 5 एक कम 5, 2 बचा हो गया 26, तो 5 बचा 25 1 यानी 12, तो 5 दूनी 10 और 2 बचा यानी 5 बचा 25। 5 है तो फिर 5 से काट देंगे तो 5 चौको 20, कितना बचा 3, तो ये हो गया 31, तो 5 छक्का 30, एक बचा तो ये हो गया 15, तो 5 से 15 और 0 खिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 बचा 25। अब आगे 5 से फिर कर देंगे क्योंकि लास्ट में क्या 5 है, तो 5 नवा 45, एक बचा ये हो गया 13, तो 5 दूनी 10 3 तो 30 हो गया, तो 5 छक्का 30 और 5 एक कम 5। अब काट देंगे किससे 3 से, तो 3 एक 3 त्रिकाई 9, अब 3 जाएगा नहीं इसमें तो 0 खिलाएंगे तो कितने 3 8 24,
2 बचा, ये हो गया 21, तो 3 सते 21। अब आगे 3 से फिर काट देंगे, तो 3 एक कम 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बचा और हो गया क्या 27, तो 3 नवा 27। फिर 3 से काट देंगे, तो 3 त्रिकाई 9, ये बचा 1, हो गया 12, तो 3 चौक 12 और 3 त्रिकाई 9। अब क्या आ गया 343, किससे कटेगा ये 7 से, तो 7 चौक 28, बचा क्या 6, तो हो गया क्या 7 नवा 63। फिर 7 से काट देंगे, तो 7 सता 49 और 7 से काटेंगे तो 1। अब इसका हम पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर 2 का ये, एक 2 का ये, एक 5 का, एक हमारा क्या 3 का और एक 7 का, यानी क्या 2 के कितने पेयर 2, तो 2 गुणे 2। उसके बाद 5 का एक हमारा पेयर है 5, उसके बाद 3 का तो 3 और फिर लास्ट में क्या 7 का तो 7। अब इसका गुणा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 23 60 और 60, यानी 60 गुणे 7, 60 गुणे 7, तो 7 6 42, यानी क्या 420। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा 420। सेम इसी तरह चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां आप करिएगा, जिससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। आइए अब अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। क्या करें कि संख्या से भाग दें कि भागफल क्या पूर्ण घन बन जाए, तो निकाल देंगे 209, क्या है 2096 का निकालेंगे घनमूल, तो किससे 2 से करेंगे सम संख्या है, तो 2 से 2 एक कम 2, 0, 2 चौको 8 और 2 8 16। फिर 2 से कर देंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, एक बचा 12, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। अब ये किससे कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2। अब ये किससे कटेगा, अब ये ऐसी संख्या है 131 जो किसी और से नहीं स्वयं से कटेगी, तो इसको 131 से काट देंगे। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे पेयर, पेयर हमारा क्या एक बन रहा है सिर्फ 2 का, और हमसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो जितना पेयर नहीं बन रहा उसका क्या करें हम गुणा कर देंगे, तो एक हमारा क्या है 2 और एक क्या हमारा 131, तो इसका करेंगे हम, तो क्या करें गुणा कर देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 त्याई 6 और 2 एक कम 2, यानी क्या आ गया हमारा आंसर हमारा 262। तो क्या करें कि अगर हम इसमें क्या करें 262 से भाग दे दें, तो ये संख्या क्या हमारी हो जाएगी पूर्ण घन, क्या हो जाएगी पूर्ण घन बन जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर हो जाएगा हमारा क्या 262। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 281216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो निकालेंगे इसका हम क्या 281216 का निकालेंगे, तो 2 से करेंगे क्योंकि क्या सम संख्या है, तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, एक नहीं एक भाग गए 0 खिलाएंगे तो हो जाएगा 12, तो 2 छक 12, फिर एक 0 खिलाएंगे तो हो जाएगा ये क्या 16, तो 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 0 आ जाएगा ये, तो 2 त्याई 6, 0 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 त्याई 6, एक बचा हो गया 10, तो 2 पंचे 10, 3 है तो 2 एक कम 2, एक बचा हो गया 10, तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो गया 15, तो 2 7 14, एक बचा यानी हो गया क्या 11, 2 पंचे 10, एक बचा हो गया 15, तो 2 7 14, फिर एक बच रहा है तो ये हो गया 12, तो 2 6 12। अब फिर हम इसको 2 से काट दें तो 2 8 16, एक बचा हमारा हो गया 15, तो 2 7 14, एक बचा हो गया 17, तो 2 8 16 और एक बचा तो 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 त्याई 6, एक बचा हो गया 18, तो 2 9 18 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 19 हो गया, तो 2 9 18, एक बचा हो गया 14, तो 2 7 14 हमारा क्या आ गया 2197। अब ये क्या है विषम संख्या है,
अब हम इसको क्या करेंगे, 13 से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 13 एकम 13, 13 5 13 6 78 और 13 नहीं हम 117। अब फिर ये 13 से काट देंगे तो 13 एकम 13 और 3 13 39, फिर 13 से काट देंगे तो 13। अब इसका क्या करेंगे, हम सबका पेयर बनाइए, 3 का एक जोड़ा बना लेंगे तो 1 2 और 3। इसमें क्या हो रहा है हमारा कि 2 1 शेष बच रहा है, हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 2 1 हमारा शेष बच रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, किस संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण हो जाए। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2 8 1 2 1 6 में 2 से क्या करने पर, भाग देने पर भागफल भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन, क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 9000 को किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो 9000 का निकालेंगे हम, 9000 का तो 2 से करें पहले, 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या 0 है तो कट जाएगा, 2 चौको 8, 1 बचा, यानी 2 पंचे 10, डबल 0। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10, यानी 2 पंचे 10, 1 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा 10, यानी 2 पंचे 10। अब किससे कर सकते हैं हम इसको, अब 5 है लास्ट में, सीधे 5 से, तो 5 दूनी 10, 1 तो 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 और 2 बचा तो 5 बचा 25। फिर 5 से काट देंगे तो 5 चौको 20, 2 बचा, यानी 5 बचा 25। फिर 5 से काट देंगे तो 5 नवा 45। अब 9 है तो 3 से कटेगा, तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से कटेगा यानी 1, यानी ये कहाँ है, पेयर बनाएंगे हम। तो पेयर बना रहे, तो एक हमारा क्या 2 का बन गया, एक हमारा 5 का बन गया, लेकिन 3 में क्या एक पेयर कम है। तो यहाँ लिखेंगे हम 9000 में क्या करने पर, 3 से, यहाँ क्या कह रहा है हमको, क्या करने पर, लाकर भाग देने पर, भाग दे कि भागफल क्या हो जाए, पूर्ण घन जाए। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, गुणा, क्या करेंगे 9000 में 3 से गुणा करने पर संख्या क्या होगी, पूर्ण घन बन जाएगी, क्या होगी, पूर्ण घन बन जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3। क्या हो जाएगा आंसर, 3। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 83349 में किस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसका निकालेंगे 8 3 3 4 9 में। तो इसका हम क्या निकालेंगे, पहले इसे हम निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारा 9 विषम संख्या, तो विषम संख्या से कटेगा यानी 3 से, तो काटेंगे तो 3 दूनी 6, क्या बच गया हमारा 2, ये हो गया 23, 3 7 21, फिर 2 बचा, फिर 23 हो गया ये, तो 3 7 21, फिर हमारा ये क्या बचा 2, यानी क्या हो गया 24, तो 3 8 24 और 3 त्रिकाई 9। फिर 2 से, सॉरी 3 से काटेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा हमारा ये। इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 1 18 हो गया, तो 3 6 18 और 3 1 का 3। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9। अब 0 क्या खिलाएंगे, क्योंकि 2 में जाएगा भाग नहीं, तो 26 हो जाएगा, तो 3 8 24, 2 बचा तो 21 हो गया, तो 3 7 21। अब आगे निकालेंगे तो ये 3 से फिर काटेंगे, इसको क्या आ जाएगा हमारा, 3 1 कम 3 0, 3 दूनी 6 और 3 9 27। अब ये क्या आ गया हमारा, ये क्या है 10 29। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, एक बचा 12, तो 3 चौक 12 और 3 त्रिकाई 9। अब ये किससे का 7 से, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 6 बचा, हो गया 63, तो 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49 और 7 से एक बार यानी 7, तो 3 का पेयर बनाएंगे, एक बन गया 3 का पेयर, एक 7 का। अब 3 क्या है, एक पेयर घट रहा है, क्या आ रहा है 3 का एक पेयर क्या है, घट रहा है। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बन जाएगा, तो प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात, यानी 3 एक कम पड़ा, यहाँ लिखेंगे हम क्या 8300 8349 इंटू क्या हमारा जो कम पड़ रहा है एक, यानी क्या 3 से, तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 9 27 के साथ 2 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14 4 हासिल
क्या 1, 3 त्रिकाई 9 1 10, 3 त्रिकाई 9 1 10 और 3 8 तिरिक 24 और 1 25 यानी क्या 25,00,047 क्या आ गया ये। अब हम इसका अगर घनमूल निकालें, किसका घनमूल, किसका निकालें अगर हम 25,00,047 का, तो क्या हमारा 1 3 है यहाँ पे और आ जाएगा, 1 3 हमारा क्या हो, एक और आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे गुणा 3 गुणे 3 गुणे 7, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 त्रिकाई 9 और 9 7 63 यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा नई संख्या का 63 यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा 63। अब आइए अगला करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है, ब्रैकेट में माइनस का 15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं पहले किसका, माइनस का 15,625 का निकालेंगे। तो माइनस क्या है अभी हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्या करते हैं माइनस अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे हटा देंगे। तो निकालेंगे कितने का 15,625 का निकालते हैं। तो लास्ट में 5 है तो 5 से काट देंगे, तो 5 से 15, 5 1 कम 5 1 12, तो 5 दूनी 10, अब 2 बचा तो 5 बचा 25, फिर 5 से काट देंगे, तो 5 छक्का 30, 1 बचा हो गया 12, तो 5 दूनी 10 और 2 बचा तो हो गया ये 5 बचा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 12 हो गया, 1 बचा ये तो हो गया 12, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, अब ये हो गया 5 बचा 25, तो 5 बचा 25, अब फिर 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 बचा तो 25, तो 5 बचा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बचा 25 और 5 से काटेंगे तो 1, अब 2 का जोड़ा बनाएंगे 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 5 के कितने जोड़े बचे 2, तो यानी क्या हो गया 5 गुणे 5, अब ये 5 गुणे 5 क्या हमारा माइनस में आएगा यानी 5 बचा 25 यानी माइनस का क्या हो जाएगा हमारा ये 25, माइनस का क्या हो जाएगा ये हमारा 25 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या हमको क्या दिया है 512, तो 512 का हम निकालेंगे, 512 का निकालेंगे तो लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा हो गया 11, तो 2 पंचे 10, 1 बचा 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 1 बचा हो गया 12, तो 2 8 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 होता है हमारा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 1, तो 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 यानी 2 के कितने पेयर बने 3, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हमारा क्या आ गया माइनस का 25 और 8 आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है ब्रैकेट में गुणे में है, तो यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे क्या माइनस का 25 गुणे 8 करेंगे, हमको यही दिया हुआ है माइनस का 25 गुणे 8, तो 25 अट्ठे क्या होता है हमारा 200 यानी माइनस का क्या हो जाएगा ये 200, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 200 यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा माइनस का 200। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि 1331 गुणे माइनस का 1728 का घनमूल, तो निकालते हैं हम किसको 1331 का पहले, तो 1331 का हम निकालेंगे जब तो ये किससे कटेगा 11 से, तो 11 एकम 11 2 बचा ये हो गया क्या 23, तो 11 दूनी 22 और 1 बचा यानी 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 1 और 11, तो फिर 11 से काट देंगे 1 यानी क्या आ जाएगा 3 का जोड़ा बनाएंगे यानी पहली संख्या क्या आ गई 11। अब 1728 का निकालेंगे, किसका 1728 का, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 1 बचा हो गया 12, तो 2 6 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 6 12 क्योंकि 1 यहाँ बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 0 क्योंकि 1 में भाग जाएगा नहीं तो हो जाएगा, फिर 0 खिलाएंगे तो 16, तो 2 8 16, फिर करेंगे 2 से तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14, तो 2 7 14, अब 3 से काटेंगे क्योंकि विषम संख्या है तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 1,
तो एक हमारा 2 का पेयर, एक हमारा यानी 2 का 2 पेयर और एक 3 का पेयर, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी क्या आ गया हमारा एक 11 है और एक 12। तो करेंगे गुणा हम 11 गुणे माइनस का 12, तो 11 गुणे माइनस 12 करें तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 कम 11 2 13, यानी माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 132। क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, माइनस का 132। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि अंडर रूट के ऊपर बाएं साइड क्यूब लगा हो तो क्या होता है उसका मान घनमूल, यानी घनमूल क्या कह रहा है 125 गुणे 343 का मान क्या होगा। तो निकालेंगे 125 का, पहले तो 125 का निकालेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, फिर 5 से कटेंगे 5 पचा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, यानी क्या आ गया 125 का घनमूल 5। अब 343 का करेंगे, 343 का करेंगे तो क्या 7 से कटेगा, तो क्या हो जाए 7 चौक 28, 6 बचा, हो गया 63, तो 7 नवा 63, फिर 7 से करेंगे तो 7 सत्ता 49 और 7 से करेंगे तो 1, तो क्या आ गया हमारा दूसरा ये 7। अब क्या दिया है हमको कि इन दोनों का घनमूल होता क्या है, तो 5 गुणे 7, यानी 5 7 क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35, यानी 11वें का आंसर क्या आ जाएगा हमारा पहला 35। तो आई होप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।